2026 में स्मॉल कैप फंड्स एक दिलचस्प मोड़ पर हैं। तो निवेश कहाँ करें? आइए टॉप 3 फंड्स को समझते हैं। पिछले 3 साल की जबरदस्त तेजी के बाद क्या स्मॉल कैप्स का सुनहरा दौर अब खत्म हो रहा है? हाँ, फरवरी 2026 में वैल्यूएशन पीक पर हैं और रिटर्न्स अब नॉर्मल हो रहे हैं। फंड्स को परखने के लिए पहला पैमाना है अल्फा, यानी बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बनाने की काबिलियत। और दूसरा है शार्प रेशियो, जो बताता है कि रिटर्न के लिए कितना जोखिम उठाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं उन 3 दावेदारों से जो इस बाजार में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। पहला है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसे हम अल्फा किंग कह सकते हैं, बेहतरीन स्टॉक चुनने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले 3 सालों में इसका प्रदर्शन वाकई बहुत मजबूत रहा है। इसकी क्वालिटी पर फोकस वाली रणनीति बाजार में गिरावट के दौरान इसे बेहतर सुरक्षा देती है। अब बात करते हैं निप्पॉन इंडिया की, जो साइज और डाइवर्सिफिकेशन के मामले में इस कैटेगरी का बादशाह है। इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिखाते हैं कि ये हर तरह के बाजार में लगातार अच्छा परफॉर्म करता है। इसका बड़ा साइज और 200 से ज्यादा स्टॉक्स में निवेश स्मॉल कैप के रिस्क को कम करता है। और हमारा तीसरा खिलाड़ी है इन्वेस्को, जो लगातार अपने स्थिर प्रदर्शन से ऊपर चढ़ रहा है। पिछले 1 साल में इसका प्रदर्शन अपनी कैटेगरी में टॉप पर रहा है, जो इसकी मौजूदा फॉर्म दिखाता है। इस फंड ने 2026 के बदलते बाजार के हिसाब से खुद को बहुत अच्छी तरह से ढाला है। तो चलिए अब सीधे नंबर्स को आमने सामने रख कर देखते हैं कि कौन कहां खड़ा है। तो इन आंकड़ों के हिसाब से कौन सा फंड बेस्ट है? ये इस पर निर्भर करता है कि निवेश कितने समय के लिए है। देखिए, 1 साल के लिए इन्वेस्को, 3 साल के लिए बंधन और लंबे समय के लिए निप्पॉन और बंधन बेहतर हैं। इतने ऊंचे वैल्यूएशन वाले इस बाजार में रिटर्न से ज्यादा एक और चीज पे नजर रखना जरूरी है, और वो है बीटा। ये बाजार के मुकाबले अस्थिरता को मापता है। कम बीटा मतलब कम जोखिम। तो सवाल यही है, इस वक्त क्या ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना सही है या फिर एक स्थिर सफर चुनना समझदारी है?